आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। आईजीएमसी में मारपीट मामले में डॉक्टर की बर्खास्तगी का विरोध कर रहे हैं। सीएम से बातचीत कल करने गए थे, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स नहीं माने। डॉक्टर्स की हड़ताल पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। जांच में डॉक्टर की गलती साबित हुई है। विनय कुमार ने ये कहा है, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने यह कहा कि जांच में डॉक्टर की गलती साबित हुई है। तो हिमाचल में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। आईजीएमसी मारपीट मामले में डॉक्टर की बर्खास्तगी का विरोध कर रहे हैं और सीएम से बातचीत के बावजूद डॉक्टर्स नहीं माने। को बता रहे हैं, हिमाचल में आज से डॉक्टरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। आईजीएमसी में मारपीट मामले में डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी का विरोध कर रहे हैं और सीएम से बातचीत के बावजूद ये डॉक्टर्स नहीं माने। और डॉक्टर्स की हड़ताल पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने बयान दिया कि जांच में डॉक्टर की गलती साबित हुई है। आपको बता दें कि आईजीएमसी मारपीट मामले में डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी की गई थी जांच रिपोर्ट के आने के बाद, जिसके बाद से ही रेजिडेंट डॉक्टर लगातार हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं और अब आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। सीएम से बातचीत हुई थी कल, लेकिन उसके बावजूद भी ये डॉक्टर्स नहीं माने और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है डॉक्टर्स ने। और वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जांच में डॉक्टर राघव की गलती साबित हुई है। तो बड़ी खबर हिमाचल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। आईजीएमसी मारपीट मामले में जो सत्यता है वो ये है कि क्रोध कभी भी किसी को भी आ सकता है और ये पता नहीं होता है कि आदमी कब कैसे रिएक्ट कर जाए। तो अगर वो गलती पाई गई है कि जो वहाँ डॉक्टर और ड्यूटी थे उनको एक मरीज़ दिखाने गया था और वो अपने आप को नहीं संभाल सका, इसलिए वो थोड़ी देर रेस्ट करने लग गया, जिस पे डॉक्टर को गुस्सा आया और डॉक्टर ने उनके साथ बदतमीजी भी की और शायद हाथापाई भी हुई है। तो उस एवज में देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि अगर मरीज़ अस्वस्थ था तो उसकी कोई गलती नहीं है कि उसने रेस्ट किया या बेड पे लेट गया। और दूसरी बात यह है कि अगर डॉक्टर ने गलती की है तो हमारी सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। तो डॉक्टर्स की हड़ताल पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार का ये बयान सुन रहे थे आप, जिसपे उन्होंने कहा कि ये जो पूरी जांच हुई उसमें डॉक्टर की गलती साबित हुई, इसलिए डॉक्टर की बर्खास्तगी की गई। और डॉक्टर की बर्खास्तगी का विरोध रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं। हिमाचल में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये डॉक्टर्स रहेंगे और कल सीएम सुक्खू से बातचीत करने पहुंचे थे ये डॉक्टर्स, लेकिन उसके बावजूद भी ये डॉक्टर्स नहीं माने और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये डॉक्टर्स रहेंगे। तो आईजीएमसी में मारपीट मामले में डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी का ये विरोध हो रहा है। और शिमला से लेकर कुल्लू, नूरपुर और कुल्लू तक अस्पताल के बाहर इंतजार, ओपीडी में ताले और ऑपरेशन थिएटर में सन्नाटा है। एक डॉक्टर की बर्खास्तगी ने पूरे हिमाचल की सेहत व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में हालात बिगड़े हुए हैं। डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर हैं। असर ये है कि ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर्स तक सब कुछ ठप है। शिमला आईजीएमसी में शुक्रवार 26 दिसंबर को एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। करीब 100 ऑपरेशन प्रभावित हुए, जिनमें से 65 माइनर और 25 मेजर ऑपरेशन थे। दूर दराज से इलाज के लिए पहुंचे मरीज घंटों इंतजार के बाद भी मायूस लौटते नजर आए। मैं हॉस्पिटल आया था, मैंने रिपोर्ट वगैरह लेनी थी और डॉक्टर साहब आज बैठे नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। समझो जी, क्या परेशानी है जी आपको? मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। अच्छा,
हाँ जी। और दूसरा शुगर की भी है प्रॉब्लम। अच्छा, आपको पता था आज की डॉक्टर छुट्टी पर जाने वाले? मैंने 24 तारीख को मैंने वहाँ रिपोर्ट दी थी ना जी, टेस्ट किया था, तो उसकी रिपोर्ट में मुझे आ गया, उस लेने आया था मैं। मना करिए, 9:30 बजे मना कर रही थी आपको, और शाम को पता करो या कल पता करो, नई डेट देने के लिए भी शाम को बोले या कल के लिए, तो परेशानी हो रही है अब तो, ऐसा नहीं तो बहुत ज्यादा है। मामले की जड़ 22 दिसंबर की वो घटना है जब आईजीएमसी में डॉक्टर राघव नरूला और एक मरीज के बीच मारपीट का मामला सामने आया। जांच के बाद सरकार ने डॉक्टर राघव को बर्खास्त कर दिया, लेकिन इसी फैसले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी आरडीए और उनके समर्थन में एचएमओए और एसएएमडी सीओटी भी मैदान में उतर आए। डॉक्टर्स का कहना है कि कार्रवाई जल्दबाजी में हुई और पूरी सच्चाई सामने आए बिना फैसला लिया गया। डॉक्टर्स की ये नाराजगी सिर्फ शिमला तक सीमित नहीं रही। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल, नूरपुर सिविल अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों ने काम बंद रखा। कुल्लू में गेट मीटिंग कर हड़ताल हुई, नूरपुर में ओपीडी पूरी तरह से बंद रहे। कई जगह सीएमओ और बीएमओ भी हड़ताल में शामिल हुए। हालांकि डॉक्टर्स ने दावा किया कि इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई हैं, लेकिन आम मरीजों को इस वजह से भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो जो डॉक्टर राघव के साथ मारपीट का मामला हमारे आईजीएमसी शिमला से आया है, उसकी तो सबसे पहले घोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। और आरडीए हमारे शिमला, सैमकोट और हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशन के आह्वान पे हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन हमारी शिमला ब्रांच को सपोर्ट करते हुए एक दिन के मास कैजुअल लीव पे है। बाकी हमारी जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सुचारू रूप से चल रही है, उसमें हमारी तरफ से कोई भी इंटरप्शंस नहीं है। कुछ इमरजेंसी ओटी भी हमें आज करनी पड़ी, वो भी हमने आज परफॉर्म की है। यहाँ पे ओपीडी में दिखाना था और यहाँ आके पता चला कि यहाँ स्लिप नहीं बन रही क्योंकि आज डॉक्टर हड़ताल पे, जिससे काफ़ी सारे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दूर दूर से लोग आए होते हैं, कोई एडवांस का इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि ये आज हॉस्पिटल बंद रहेगा। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुहेल शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात में सभी मांगे रखी गई हैं और सीएम ने जांच का आश्वासन भी दिया है। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के जिला कुल्लू अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कोहली का कहना है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया, जबकि डॉक्टर के साथ हुई बदसलूकी और धमकियों की भी जांच होनी चाहिए। वहीं डॉक्टर राघव की मां ने भावुक होकर कहा कि बिना पूरी जांच के उनके बेटे को दोषी ठहरा दिया गया है और निष्पक्ष जांच जरूरी है। हेल्थ मिनिस्टर जी को भी कहना चाहती हूँ कि आपने बगैर सुने, सब कुछ सुने बगैर आपने मेरे बेटे को गुंडा कहा और उसको कहा कि सरकारी सेवाएं देने लायक नहीं है। क्या अगर ये इंसिडेंट ना होता तो मेरा बेटा सरकारी सेवाएं देने लायक था? क्या आपने इसकी जांच की? आपने ये जांच किए बगैर मेरे बेटे को दोषी करार दे दिया और उसको टर्मिनेट कर दिया। ये निर्णय मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। सीएम साहब को हमने सारा जो हमारी डिमांड्स थी, उस एक एक डिमांड को हमने सीएम साहब को बताया। तो सबसे पहली जो हमारी मेजर डिमांड थी कि जो हमारे डॉक्टर राघव नरूला हैं, जो सीनियर रेजिडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन में, कि उनकी रेवोकेशन फ्रॉम द टर्मिनेशन शुड बी डन इमीडिएटली। तो उस पर सीएम साहब ने हमें बोला कि इसमें इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड अगेन, एंड जो भी हमने उनको एविडेंसेस दिखाए हैं, क्लिपिंग्स दिखाए हैं, उस पे सर ने कड़ा संज्ञान लिया है और इसमें सर ने क्लियर कट बोला है कि इसमें दोबारा से एक इंक्वायरी की जाएगी। तो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं और यहाँ पे मीडिया ने जो है सिर्फ एक ही पहलू दिखाया है, जहाँ पे दिखाया गया है कि डॉक्टर ने पेशेंट के साथ मार पिटाई की है। ऐसा नहीं है। क्यों उसको उकसाया गया और किस कारणवश उस डॉक्टर ने भी अपने हाथ उठाया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन का जो हमारा निर्णय जो है वो ये है कि डॉक्टर को सस्पेंड किया गया, इनिशियली सस्पेंड किया गया, तो उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जांच पड़ताल के बाद ही किसी ना किसी आप डिसीजन पे आ सकते हैं। लेकिन एकदम से डॉक्टर को टर्मिनेट करना वो गलत है, उसके हम खिलाफ हैं। डॉक्टर्स की मांगे साफ है। डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी रद्द हो, अस्पताल में हंगामा करने वाले परिजनों पर एफआईआर दर्ज की जाए और डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आरडीए, एचएमओए और एसएएमडी सीओटी के
प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और हड़ताल और तेज की जाएगी। सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अस्पतालों में मरीज परेशान हैं। अब नजर मुख्यमंत्री के अगले फैसले पर है, क्या डॉक्टर्स की नाराजगी दूर होगी या हड़ताल लंबी चलेगी। फिलहाल इस खींचतान के बीच सबसे बड़ी कीमत आम जनता अपनी सेहत से चुका रही है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए शिमला से रणबीर सिंह, कपिल ठाकुर, नूरपुर से भूषण शर्मा और कुल्लू से तुलसी भारती की रिपोर्ट। और हिमाचल में कल से ही आपातकालीन सेवाएं ठप हैं। आज भी आपातकालीन कर्मचारी काम नहीं करेंगे। हिमाचल में आज भी आपातकालीन सेवाएं ठप रहेंगी। 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। किसी भी इमरजेंसी सेवाएं कोई भी इमरजेंसी सेवा नहीं देंगे ये कर्मचारी। आपको बता दें कि डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स कल सामूहिक अवकाश पर थे और आज भी आपातकालीन सेवाएं ठप रहेंगी। कल आपको बता दें कि ओपीडी से लेकर के ऑपरेशन तक सब कुछ ठप रहा था। शिमला आईजीएमसी में 26 दिसंबर यानी कल एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ था और आज भी आपातकालीन कर्मचारी काम नहीं करेंगे। हिमाचल में आज भी आपातकालीन सेवाएं ठप रहेंगी। 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और किसी भी इमरजेंसी सेवाएं नहीं देंगे। तो आज कर्मचारियों का काम छोड़ो हड़ताल आज से है और हिमाचल में कल से ही आपातकालीन सेवाएं ठप हैं और आज भी आपातकालीन कर्मचारी काम नहीं करेंगे। हिमाचल में आज भी सेवाएं ठप रहेंगी और 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी के विरोध में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इसी को लेकर के आज आपातकालीन कर्मचारी भी काम नहीं करेंगे। आपातकालीन सेवाएं ठप रहेंगी। 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। तो आपको बता दें कि कल डॉक्टर की बर्खास्तगी के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर रहे और इसका असर ये रहा था कि ओपीडी से लेकर के ऑपरेशन सेवा सब कुछ ठप रही थी। शिमला आईजीएमसी में 26 दिसंबर को यानी कि कल एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ था और करीब 100 ऑपरेशन प्रभावित हुए थे और आज आपातकालीन कर्मचारी काम नहीं करेंगे। हिमाचल में आपातकालीन सेवाएं ठप रहेंगी। 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे।